नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट द जुडिशरी पॉज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं आगे। यहाँ पे एक एक चीज को अलग करके बताने वाला हूँ, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताऊंगा। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा अटेम्प्ट्स। इसका मतलब होता है जैसे कहीं पे जो प्रयास होता है उसी को बोलेंगे। मतलब इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं एफर्ट करना, प्रयास करने को बोलते हैं। और ये है प्लूरल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे प्रयास या चेष्टा बोल सकते हैं, कोशिश की बात होती है। टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब होता है डराना। इंटिमिडेट करने का मतलब होता है डराना। एंटिमिडेट का मतलब होता है जैसे टेरिफाई करना बोल सकते हैं। टेरिफाई करना, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, जैसे फ्राइटन करना। एक और वर्ड है इसके लिए, मतलब बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एक मीनेस वर्ड आता है। इन सभी का मतलब होता है डराना या फिर धमकाना। ये इसके मतलब निकल के आएंगे। ये सभी वर्ड्स एंटीमिडेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। द जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब होता है जैसे, जुडिशरी का मतलब होता है जुडिशियल अथॉरिटीज को बोलते हैं, जिसका मतलब न्याय तंत्र होता है, अदालती चीजों को बोलेंगे। ये जो अटेम्प्ट्स है वो पोज करता है, POSE। इसका मतलब हो जाएगा जैसे कहीं पे प्रेजेंट करना होता है, इसका मतलब हो जाएगा पोज, मतलब होता है प्रेजेंट करना। और थ्रेट मतलब खतरा, किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी के लिए। एक खतरा हो जाएगा किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी के लिए हो जाएगा, यानी हिंदी में कहेंगे इसके लिए बोलते हैं लोकतंत्र, उसके लिए खतरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अटेम्प्ट्स। इसकी वर्ब ये है V1। सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 अटैच हुआ। इंटीमीडिएट 2+V1 है। जुडिशरी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, बट ऐसे अदालती का सेंस हो जाएगा तो एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करेगा, बट यहाँ पे आर्टिकल लग गया तो जुडिशरी नाउन की तरह काम करेगा। और थ्रेट एक खतरा है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा बोल सकते हैं, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए, थ्रेट के लिए बोल सकते हैं वार्निंग है टू डेमोक्रेसी के लिए। ये सारी बातें हैं इस आर्टिकल में। देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन हो जाएगा। डेमोक्रेसी ये भी वर्ड नाउन है, इसके लास्ट में CI CY लगा हुआ है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, CY है ये। जिस वर्ड के लास्ट में CY CE, नेस, ARY, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, TION लग जाए, MENT लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, डबल ER लग जाए, इज्म लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हूं वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। वहां पे कंफ्यूजन भी है, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स, इन्हें याद रखेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में IB लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा OUS लग जाए, ए लग जाए, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन है जो स्टोरी में आप सीखेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, इन्हें समझेंगे ध्यान से। स्टोरी में एक एक चीज को मैं अलग करके बताऊंगा। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू unfounded criticism by sections of the ruling BJP and Vice President Jagdeep Dhankar with regard to, एक साथ है, the separation of powers between the various branches of government and the principle of checks and balances। यहां तक पूरी बात को समझेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल 2 लगाते हैं। हैज बीन सब्जेक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है।
जब भी इस सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। और अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म, अब देखिए यहाँ पे वैसे टू के साथ वी वन लगा दिया, पर वो चीज यहाँ नहीं है। क्रिटिसिज्म ये वर्ड हो जाएगा नाउन, और नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव में वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी बता सकती है जब वो पास्ट पार्टिसिपल हो। अनफाउंडेड का मतलब होता है बेसलेस, मतलब जिसमें कोई बेस नहीं है, बेसलेस है, बेकार चीजें हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे। बाई सेक्शंस ये भी नाउन है। ऑफ द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग मतलब जो इनकम्बेंट जिसकी पार्टी होती है उसको बोलते हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है जहां पे पद पे है। इनकम्बेंट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए। रूलिंग मतलब होता है इनकम्बेंट, मतलब जिनकी सरकार होती है, जो पार्टी सरकार में रहती है उनको बोलते हैं रूलिंग यानी इनकम्बेंट। वैसे रूलिंग का मतलब डिसीजन भी होता है, वो कोर्ट की रूलिंग जब आती है। किसी भी पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे, रूलिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, एक कॉमा लगा है, मतलब उन्हीं के बारे में बात हो रही है। विद रिगार्ड टू, एक तरह से ये यहाँ पे फ्रेज प्रेपोजिशन की तरह वर्क करेगा। विद रिगार्ड टू एक साथ है, जिसका मतलब किस संदर्भ में। सेपरेशन नाउन हो जाएगा। पावर्स ये भी नाउन है। बिटवीन वेरियस ब्रांचेस, देखिए ऐसे तो अमंग लगता है मोर देन टू में, बिटवीन मतलब कुछ चीजों को दो दो करके बता रहा है, उसके लिए आया। वेरियस एडजेक्टिव है। वेरियस और सेवरल, इनके साथ नाउन अटैच करेंगे तो नाउन हमेशा प्लूरल लगाएंगे, इन्हें याद रखेंगे। उसी प्रकार से मेनी के साथ भी नाउन हमेशा आता है प्लूरल, लेकिन मेनी के साथ ए लग जाए उस कंडीशन में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। और मच लगता है अनकाउंटेबल में, मतलब मेनी के सब काउंटेबल में आएगा। ये सारी चीजें समझते चलेंगे। ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत ये है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि जो चेक और बैलेंसेस वाली चीजें होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बात कही जा रही है, देखिए समझेंगे लाइन को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बेसलेस आलोचना का सामना करना पड़ा, मतलब कि फेस करना होता है, एक्सपोज करना भी होता है। सब्जेक्टेड का मतलब एक्सपोज करना भी होता है, बाय सेक्शंस ऑफ रूलिंग पार्टी, रूलिंग बीजेपी इनके द्वारा, एंड वाइस प्रेसिडेंट इनके द्वारा, जगदीप धनखड़ के द्वारा। विद रिगार्ड टू, यहाँ पे बात कही जा रही है, देखिए यहां से समझेंगे, यहां से लाइन को समझेंगे। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है कि संबंध में, ध्यान देते हुए। द सेपरेशन, ये वर्ड नाउन है क्योंकि टी आई लग गया। वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। पावर्स बिटवीन वेरियस ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस की अपनी अपनी पावर है ऑफ गवर्नमेंट की। एंड प्रिंसिपल जो सिद्धांत है चेक्स एंड बैलेंस का, इसी के बारे में। और पूरी लाइन को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, आलोचना का सामना करना पड़ा। किस बात की आलोचना, मतलब कि बेसलेस क्रिटिसिज्म का, बाय सेक्शंस ऑफ भारतीय, मतलब रूलिंग बीजेपी के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे देश के प्रेसिडेंट कौन है, देश की प्रेसिडेंट कौन है अभी करंट में, और उसके अलावा कितनी लोकसभा सीटें हैं भारत में और कितनी राज्यसभा सीटें हैं। विद रिगार्ड टू मतलब होता है किस संबंध में। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब पावर का जो अलग अलग सेपरेशन होता है बिटवीन वेरियस ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांचेस जो है सरकार की उसमें। एंड जो सिद्धांत है चेक्स एंड बैलेंस करने का, उसी के बारे में ये सारी बातें हुई हैं। अब देखिए आगे की लाइन देखेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। देखिए नॉट सरप्राइजिंगली का मतलब क्या होगा, नॉट मतलब नहीं, सरप्राइजिंगली ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। हैरानी की बात है नहीं है। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच टुक नोट, सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट बेंच,
टेक की सेकंड फॉर्म टुक, नोट लिया ऑफ चार्ज दैट इट वाज इंट्रोड्यूसिंग, इट वाज यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए इट आया तो नाउन वहां पे है, इट वाज इंट्रूडिंग इनटू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन में। मतलब ऐसी बातें किया गया कि इस सरप्राइज की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेंच टुक नोट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज लिया दैट इट वाज इंट्रूडिंग इनटू, इसका मतलब इंट्रूडिंग मतलब होता है कहीं पे एंटर करना, मतलब कि दखल देना बोल सकते हैं, कहीं पे एंटर करने को बोलते हैं, कहीं पे दखल करने देने को बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है जैसे कहीं पे दखल देने के सेंस में आता है, इसको याद रखेंगे क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। मतलब पुट वन सेल्फ इन टू अ प्लेस, इसका मतलब होता है पुट वन सेल्फ इन टू अ प्लेस, कहीं पे दखल देना एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस में। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड मिला एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है जैसे कार्य, मतलब कि शासनात्मक बोल सकते हैं, एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन में, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन उसकी बात हो रही है। देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब होता है जैसे, मतलब इस आर्टिकल में बेसिकली बात ये हो रही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो विधायी है और कार्यपालिका है उस चीज में, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उस चीज में क्या की है, इंट्रूडिंग की है, दखल अंदाजी करना होता है, दखल देना दी है। यही बातें कही जा रही है। यहाँ पे क्या है, वॉज के साथ वी फोर, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सरप्राइजिंगली एक वर्ब है। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, बेंच के साथ टू नोट आया, टू वर्ब की सब ये सेकेंड फॉर्म है नोट। चार्ज यहाँ पे नाउन है, दैट कंजंक्शन हो जाएगा, इट प्रोनाउन है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आया। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इंक्लूडिंग जो ये है ये वी फोर है, इनटू प्रेपोजिशन है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, फंक्शंस के बारे में दोनों बता रहे थे, दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और याद जरूर करेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे, ऐसे करके ब्रेक करके पढ़ेंगे। इन वन पिटीशन द कोर्ट वॉज अर्ज्ड, एक पिटीशन में कोर्ट को अर्ज किया गया। देखिए सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ब के साथ वी थ्री आ गई, यानी वो सिंपल पास्ट का पैसिव है, इसका मतलब है कोर्ट को अर्ज किया गया, मतलब ये बात हुई, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। देखिए किस बात के लिए किया गया, अर्ज का मतलब होता है जैसे एडवाइस देना, आग्रह करना भी बोलेंगे। जैसे कहीं पे अर्ज का मतलब होता है एडवाइस देना, या फिर कहीं पे जैसे आग्रह करना भी होता है। टू डायरेक्ट मतलब निर्देश देना द सेंटर को, टू एक्ट अंडर आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356। टू डील विथ, यानी डील विथ के लिए वर्ड आता है हैंडल करना। डील विथ मतलब हैंडल करना होता है, फ्रेजल वर्ब है। इन्हें याद करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। डील इन, इसका मतलब होता है, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ट्रेड करना, टू ट्रेड होता है डील इन, और डील विद मतलब हैंडल करना। द सिचुएशन ऑफ वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ताकि वायलेंस का जो सिचुएशन है उसके बारे में आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आर्टिकल 355 क्या कहता है और आर्टिकल 356 क्या कहता है, इसके बारे में शॉर्ट में जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा, इससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को। देखिए इन वन पिटीशन, एक पिटीशन में पिटीशन नाउन हो गया। पिटीशन का मतलब याचिका जो करते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो गई थी, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। कभी कभी बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है टेक्निकल इश्यू की वजह से, उस इश्यू को मैंने रिजॉल्व कर दिया है। देखिए इन वन पिटीशन द कोर्ट वाज अर्ज्ड, एक पिटीशन में कोर्ट को अर्ज किया गया, मतलब आग्रह किया गया। अर्ज्ड टू डायरेक्ट मतलब निर्देश देना होता है, द सेंटर टू एक्ट अंडर आर्टिकल्स 355 एंड 356, इसके तहत एक्ट करने के लिए, टू डील विद द सिचुएशन, सिचुएशन नाउन है, वायलेंस भी नाउन है,
इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन उसके बारे में डील करना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है और वेस्ट बंगाल के कौन सीएम है और गवर्नर कौन है। गवर्नर तो जरूर कमेंट करेंगे इसके तहत। अब देखिए इसमें पिटिशन नाउन हो गया, कोर्ट सब्जेक्ट है वॉज, हेल्पिंग वर्ब है अर्ज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू प्लस वी वन डायरेक्ट हो गया, सेंटर नाउन हो जाएगा, टू एक्ट ये वर्ब है, अंडर ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, आर्टिकल्स ये नाम दिया हुआ, डील विद फ्रेजल वर्ब है, द सिचुएशन नाउन है, वायलेंस हिंसा नाउन होता है वेस्ट बंगाल में। इन अनदर दूसरी चीज की बात हो रही है, अनदर का सेंस यहाँ पे है, अनदर एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। देखिए अनदर का मतलब होता है फर्दर, द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट का इंटरवेंशन, जब भी सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी ऐसा लगा हो उसका मतलब का होता है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरवेंशन का मतलब होगा यहाँ पे हस्तक्षेप। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है जैसे एक होता है इन्वॉल्वमेंट, इंटरसेशन होता है, कई इसके मतलब आएंगे। वो सॉट यानी इसको डिमांड किया गया कर्टल करने के लिए, कर्टल का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब इंटरवेंशन वो सॉट, इंटरवेंशन को डिमांड किया गया। सीक इट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सॉट होती है, जिसका मतलब निकल के आएगा। सॉट का मतलब होता है जैसे सर्च करना, लुक फॉर डिमांड करने का सेंस हो जाता है। कर्टेल, कर्टेल मतलब होता है लिमिट करना, रिड्यूस करना। कर्टेल मतलब होता है वर्ड जैसे कि कट डाउन करना भी बोलेंगे। ऑब्ससीन कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ताकि उसको कट डाउन करे जो भी बेकार चीजें हैं। ऑब्ससीन मतलब होता है जो चीजें इनडिसेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, ध्यान से समझेंगे। OBSCNE, ऑब्ससीन मतलब होता है जैसे इनडिसेंट, इनडिसेंट जिसको बोलते हैं अश्लील, या इसके लिए वर्ड आता है सलेशियस। इन सभी का मतलब असली, अश्लील बोल सकते हैं। मतलब ये था कि देखिए इन अनदर द कोर्ट्स इंटरवेंशन था, वाज सॉर्ट किया गया कर्टल करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए ऑब्ससीन कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। द कलकत्ता हाई कोर्ट हैड अर्लियर ऑर्डर्ड, सब्जेक्ट है कलकत्ता, कैलकटा हाई कोर्ट हैड, हेल्पिंग वर्ब है अर्लियर, ऑर्डर दिया, ऑर्डर मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ हैड वी थ्री आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ऑर्डर दिया। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, जो डिप्लॉयमेंट होता है तैनात किया गया, डिप्लॉयमेंट एक वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है जिसका मतलब होता है तैनात करना बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे एक तरह से कहीं पे जैसे कोई चीज को तैनात करना, यानी किसी चीज को जैसे कह सकते हैं प्लेसमेंट करना बोलते हैं, पोजीशन देना, पोजीशन करना हो जाएगा, प्लेसमेंट करना बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना बोल सकते हैं। टू स्टेम वायलेंस, ताकि वायलेंस को क्या किया जाए, स्टेम करना की जाए, ताकि वायलेंस को, जो वायलेंस मतलब हिंसा है, वायलेंस को, देखिए स्टेम मतलब होता है रोकना, वायलेंस को रोकना होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, कर्ब लगाना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप होता है कंट्रोल करना चाहिए। कहाँ पे वायलेंस हुआ है, हिंसा है। देखिए वायलेंस नाउन होता है, वायलेंट एडजेक्टिव होता है। इन मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, देखिए वैसे तो एट जब भी दो प्लेस पे बड़ा प्लेस भी लगता है छोटा एट लगाते हैं, बट यहाँ पे दे दिया है इसको समझेंगे, वैसे तो एट भी हो सकता है छोटे प्लेस के लिए। ये बात आपने समझ ली होगी, पूरी लाइन को समझेंगे। अनदर चीजें हैं, देखिए अब यहाँ पे अनदर का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे अनदर का मतलब है, ये वर्ड, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, डिटरमिनर की तरह वर्क करेगा। अब फर्दर एडिशनल चीजें हैं, द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट का इंटरवेंशन है, कोर्ट नाउन, इंटरवेंशन एडजेक्टिव है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन्फिनिटिव है, ऑब्सीन कंटेंट, ऑब्सीन होता है एडजेक्टिव होता है, कंटेंट नाउन हो जाएगा। ऑन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नाउन हो जाएगा। कैलकाटा हाई कोर्ट हैड अर्लियर, मतलब पहले ही, अर्लियर का मतलब है, देखिए अर्लियर का मतलब है पहले ही का सेंस है, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑर्डर किया था,
डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस टू स्टेम वायलेंस को इन मुर्शिदाबाद में, इन वेस्ट बंगाल में। ये बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही बता दिया था, ऑर्डर दिया था। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। जो भी यहाँ पे बातें हो रही है उन सारी चीजों को समझेंगे जरूर। जुडिशियल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जुडिशियल एक एडजेक्टिव हो जाएगा रिव्यू। नाउन है ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। डिसीजन का जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, कार्यपालिका न्यायपालिका आपने सुना होगा, वही होता है। इज जो रिव्यू है, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V5 है। एन इंटीग्रल पार्ट, पार्ट नाउन हो जाएगा, इंटीग्रल एडजेक्टिव हो जाएगा ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशियल का मतलब होता है जो भी चीजें जुडिशियली तरीके से होती हैं उन्हें बोलते हैं। यहाँ पे जुडिशियल का मतलब हो जाएगा, देखिए, लीगल बोल सकते हैं। जुडिशियल का मतलब होता है अदालती। रिव्यू, जो रिव्यू लेते हैं किसी चीज के बारे में, अपनी व्यू देते हैं। रिव्यू का मतलब होता है कैलकुलेशन या एनालिसिस जो बोलते हैं। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के लिए इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए। डिसीजंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैन बी एग्जामिन, ये जो डिसीजंस है, सब्जेक्ट हो जाएगा एग्जामिन। कैन बी यानी मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में मॉडल के साथ हमेशा V1 लगाएंगे। एक्टिव में एग्जामिन किया जा सकता है, जांच की जा सकती है बाय द जुडिशरी टू डिटरमिन, मतलब पता लगाने के लिए, वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके साथ है या नहीं। देखिए, बाय द जुडिशरी के द्वारा चीजें होंगी ताकि डिटरमिन हो सके, विचार हो सके, विचार की जा सके। डिटरमिन मतलब डिसाइड करना होता है, कंट्रोल करना होता है। वेदर दे आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीजें, जैसे कंपैटिबल है, जो चीजें मतलब कि संगत है, रेलिवेंट है कि नहीं। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। यानी आर यहाँ पे फिर से V1 है, मेन वर्ब। आप वर्क की बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाएंगे और प्रोफाइल पेज खोलेंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ पे वर्क की बेसिक चीजें मैंने बताई हैं। वर्ब फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर ऐसे करके होगा, देखिएगा आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, संवैधानिक सुधार या संशोधन बोलते हैं, आर सब्जेक्ट टू बेसिक। सब्जेक्ट मतलब कोई चीजें रिलायबल होना होता है, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट की रिगार्डिंग है। देयर आर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यूज, एवेन्यूज प्लूरल है तो आर आ गया। देयर के साथ अपनी वर्ब नहीं आती, आगे जैसा आएगा वैसी वर्ब लगाएंगे। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यूज है। एवेन्यूज मतलब होता है ऑप्शंस, विकल्प। फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए, जुडिशियल एडजेक्टिव है, इंटरवेंशन नाउन है। इन द मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जो लॉ बनाते हैं और लागू करते हैं उसके लिए। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। आगे की लाइंस को देखेंगे। अब यहाँ पे आर्टिकल के बारे में है। आर्टिकल 13 गिव्स द जुडिशरी द पावर टू स्ट्राइक डाउन। ये जुडिशरी को पावर देता है ताकि स्ट्राइक डाउन कर सके। अब आर्टिकल 13 क्या है आप समझ लेंगे, इसके बारे में समझेंगे। आर्टिकल 14, ये सब बार बार यूजेस में आते हैं। जो SSC के स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उन्हें जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके बारे में। गिव्स करता है पावर टू स्ट्राइक डाउन। देखिए, अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी चीज को जैसे एक तरह से एबॉलिश करना। यानी स्ट्राइक डाउन मतलब होता है, स्ट्राइक डाउन फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कोई चीज को एबॉलिश करना। एबॉलिश मतलब खत्म करना होता है, रिपील करना बोलेंगे, या एब्रोगेट करना भी होता है। मतलब कोई चीज को हटाने को बोलते हैं एब्रोगेट। इन सभी का मतलब हटाना होता है, खत्म करना होता है। ओवरटर्न बोल सकते हैं, कई इसके मतलब है ओवरटर्न। ये सभी सिनोनिम्स हैं इसके।
याद रखेंगे। एब्रोगेट मतलब कोई चीज चल रही है उसको हटाने को बोलते हैं। तो ये जो आर्टिकल, पूरी लाइन को समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेंगे जरूर। आर्टिकल 13 देता है जुडिशरी पावर टू स्ट्राइक डाउन करने के लिए, मतलब कि खत्म करने के लिए, लॉज दैट आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आर्टिकल 32 एंड 226 गिव देता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट को फिर हाई कोर्ट को, एक एक करके है, द पावर टू इशू राइट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार होता है उसको देता है, उसको रेट कर सके। काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, थोड़ा सा बढ़िया आर्टिकल है। इसमें समय थोड़ा लगेगा समझने के लिए, इसमें पहले ही हम घबराएंगे नहीं। ये चीजें क्या करता है, यानी यहाँ पे देता है ये वेट करता है। रेट्स मतलब होता है समन करना, बुलाना, वारंट देना। देखिए पूरे लाइन को समझेंगे, यहाँ तक बात हो गई है कि आर्टिकल 13 गिव्स जुडिशरी पावर टू स्ट्राइक डाउन करने के लिए, मतलब एबॉलिश, खत्म करने के लिए लॉ देता है दैट आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आर्टिकल 13 के तहत ये अधिकार होता है कि उसको खत्म कर दे। आर्टिकल्स 32 एंड 226 गिव पावर, सुप्रीम कोर्ट को देता है 32, और हाई कोर्ट को देता है 226, द पावर टू इशू रेट्स फॉर द इन्फोर्समेंट एंड फंडामेंटल राइट्स एंड बियॉन्ड, उसके लिए ताकि रीड कर सके, कोई भी चीज को रीड करने का सेंस है। जैसे एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से मतलब कि एक्यूज करना होता है, समन करना, बुलावा देना होता है, रीड करना। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। यहाँ से आर्टिकल को आगे देखेंगे। आर्टिकल्स का मतलब बहुत चीज है, जैसे आर्टिकल पैसेज को ही बोलते हैं, आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं हैं, और आर्टिकल्स जो मिलता है वो नोशन। नोशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए नोशन का मतलब क्या है, नोशन का मतलब है एक तरह से आइडिया। आइडिया बोल सकते हैं, बिलीफ बोल सकते हैं, एक सिद्धांत होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इम्पल्स होता है, कई मतलब इसके हैं। दैट जुडिशरी इज सब यहाँ पे जुडिशरी क्या है, एक तरह से सबसर्विएंट है, मतलब ओबीडिएंट और लेस इंपॉर्टेंट। मतलब ओबीडिएंट को है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट वो लेजिस्लेचर के लिए, इज आउट ऑफ लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, से बाहर है इनफैक्ट। मतलब कि एक तरह से नोशन है, एक आइडिया है कि जुडिशरी इज सब सर्विएंट है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, ऑबीडिएंट होने के सेंस में। लेजिस्लेचर का इज आउट ऑफ लाइन से बाहर है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से बाहर। इनफैक्ट सच्चाई है, जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड टू, जुडिशरी को उम्मीद किया जाता है इंसुलेट करने के लिए। इंसुलेट मतलब होता है कोई चीज को कवर करना, रैप करना होता है। इंसुलेट का मतलब है जैसे रैप करना होता है, WRAP, कवर करना बोलेंगे। कुछ चीजें जुडिशरी को उम्मीद की जाती है कि कवर करे द रूल ऑफ लॉ फ्रॉम प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन से, दैट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर प्रिपेयर, जो रिप्रेजेंट होता है वहां से। इट इज इन दिस कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन में आता है बिटवीन various institutions में of the state that a society can achieve stability in governance, शासन में एक स्थिरता आ जाए, इसकी वजह से ऐसे सारी सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब इट इज, लाइन ये कही जा रही है कि इट इज इन दिस कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन में बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस में ऑफ स्टेट होता है, स्टेट के बहुत सारे अलग अलग फ्रिक्शन की बात है। सोसाइटी में, सोसाइटी कैन अचीव स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस में अचीव कर ले। दी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ये होता है लेजिस्लेचर्स कैन पास एनी लॉ ऑन बेसिस ऑफ मेजोरिटी इन। यहाँ पे फिर से कई चीजें आ गई हैं, इस पे ध्यान देंगे। जैसे कि बीच में कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाती है, उसको मैंने फिर से रिजॉल्व कर दिया है। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ आगे। आगे जो बातें कही जा रही हैं उन्हें समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं उन्हें समझेंगे। देखिए द, कुछ चीजें बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं, सो फाइनली मैंने इसको भी रिजॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ से जो बातें कही जा रही हैं आप समझेंगे।
यहाँ पे जो राइटर कहना चाह रहे हैं इन्हें देखेंगे और समझेंगे। दी, यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे क्योंकि वॉवेल साउंड है, इससे याद रखेंगे। द एरेजर ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो एरेजर होता है मतलब एक तरह से डिलीशन को कहते हैं। एरेजर मतलब जो चीजें मिटा देते हैं, डिलीट करने को बोलते हैं, जो डिस्टिंक्शन हो जाता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है जैसे कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर हैज ऑलरेडी क्रिएटेड, ये चीजें क्रिएट कर देती हैं। क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब क्राइसिस की कमी हो जाती है जिम्मेदारी की गवर्नेंस में, मतलब शासन में एट द नेशनल स्टेट लेवल में, इंडिया में जो भी चीजें होती हैं। अटेम्प्ट होता है इंटिमिडेट करना जुडिशरी को इन द नेम ऑफ लेजिस्लेटर सुप्रीमेसी को के रूप में, नाम पे। इज अ थ्रेट, ये चीजें खतरा है, मतलब जुडिशरी का काम जुडिशरी ही करे ज्यादा अच्छा है टू डेमोक्रेसी के लिए, नॉट इट्स फर्दरेंस। इसमें फर्दरेंस के लिए नहीं होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। इन द रिसेंट जजमेंट जो आया है, वैसे मतलब हाल ही का, दैट सेट टाइमलाइंस करता है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को फॉर एक्टिंग ऑन लॉ पास, जो लॉ पास किया था उसमें असेंबली में, उसके तहत उसको एक्ट करना होता है। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूँ मैं आगे। यहाँ जो बातें कही जा रही है, जिसे जो लॉ पास करता है उसके अकॉर्डिंग बातें होती हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट रेस्टोर्ड, सुप्रीम कोर्ट रेस्टोर कर लिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रेस्टोर करने का सेंस है। रेस्टोर मतलब होता है कोई भी चीज को, जैसे किसी भी चीज को होता है ना, जैसे पुल बैक करना मतलब रिप्लेस करना होता है, वापस करना। द अथॉरिटी ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स, जो लेजिस्लेचर्स हो जाते हैं, जो यहाँ पे लेजिस्लेचर्स का मतलब हो जाएगा, इसको हिंदी में कहेंगे, से बोलते हैं ना उसको कि एक तरह से, इसको हिंदी में ये बोलते हैं जैसे कि विधानमंडल, विच वॉज बीइंग ट्रैम्प्ड, ट्रैम्पल्ड अपॉन, जो कि ट्रैम्पल अपॉन की जाती है, जो कि बीइंग यानी पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है। ट्रैम्पल अपॉन का मतलब है ट्रीट समवन समथिंग विद कंटेंट, किसी को पैरे तले कुचल देना। लिख लेंगे, ये वर्ड बहुत अच्छा है, फ्रेजल वर्ब है ये भी। इसका मतलब है टू ट्रीट समवन और समथिंग विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के जरिए किसी को ट्रीट करना होता है। ऐसा ट्रैम्प का मतलब होता है किसी को क्रश करने के सेंस में आता है। क्रश मतलब कुचल देना। बाय एन बाय एन अनइलेक्टेड गवर्नर के द्वारा, जो नहीं चुने गए होते उनके द्वारा। आर्बिट्ररी एक्शन होता है मनमाना, आर्बिट्ररी मतलब यहाँ पे मनमाना हो जाएगा। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, मतलब मनमाना होता है जो मन अपने अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, द क्रिटिक्स ऑफ जुडिशरी मिस द पॉइंट ऑल टुगेदर, एक साथ पॉइंट को मिस कर जाते हैं। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब टोटली होता है, टोटली। ये बात कही जा रही है। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से आर्टिकल को रीड करेंगे। इसका सेंस ये है, कहने का सेंस ये है, इस आर्टिकल में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया गया और सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सदस्यों और उपराष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर किए गए एक तरह से बेसलेस हमले की आलोचना किया गया है। कि अगर ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई हस्तक्षेप करे उसके कार्य में, तो क्या होगा देश का, ये बात और राइटर कहना चाहते हैं कि सबकी अपनी एक बॉडी होती है, सबका अपना कार्य होता है, सबको अपने अपने टास्क, सबको पता है दूसरे के टास्क में कोई जैसे इंटरवेंशन करना और उनको उनका कानून सिखाना गलत चीज होती है। ये बात कही जा रही है राइटर के द्वारा। ये इस आर्टिकल का एक चीजें हैं, मतलब सारी बातें बताई गई हैं। आई होप आपने पूरी तरह से इस आर्टिकल को समझा है। इसी प्रकार से कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।